जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जोराधर में रुचि जाशु, भयउ विमात्र बंधु लघुताशु। राजा सत्यकेतु का जो पुत्र था प्रताप भानु और उसका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री धर्मरुचि, इन तीनों को ही ब्राह्मण का श्राप मिला कि तुम परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ। ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिलने का कारण यह था कि राजा प्रताप भानु के शत्रु राजा ने इनकी रसोई में आकर मांस पका दिया और उस मांस का भोजन प्रसाद ब्राह्मणों को करा दिया। और जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि राजा ने हमारे को मांस खिला दिया है, तब ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन, सत्यकेतु इन सभी को श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख राजाओ, तुम जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहे है। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर ही तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई भी पानी देने तक वाला नहीं रहेगा। ये साप को सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। थोड़ी देर बाद फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे ही शाप दिया है। राजा का इसमें कुछ भी अपराध नहीं है। यह मांस आपको राजा के शत्रु ने खिलाया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। वहां देखा ना तो भोजन था न रसोईया था। तब राजा मन में अपार चिंता करने लगा। उसने ब्राह्मणों को सब कहानी कह सुनाई और अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है, यह किसी प्रकार से भी टाले नहीं चल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। ब्राह्मण के शाप से ही ये अरिमर्दन नामक राजा का छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। नाम विभीषण जे जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर अनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कोटिले भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसा के सब पापी, बरनी ने जाहि विश्व परितापी। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से कठिन तपस्या की। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उन तीनों भाइयों के पास आए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा, करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा।
हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवे मस्तु तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभे करने पहि गए, ते ही बिलो की मन बिस में भयऊ। जो यही खल नित्य करब आहारा, हो यही सब उजारी संसारा। सारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांगू, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुरागू। तिन ही दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावनियानी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरे सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारहु दिश फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि ने जाई बनाओ। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। रही तहा निश्चर भट बारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब ते रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। दश मुख कतहु खबर असी पाई, सेने साजी गण घेर सिजाई। देखी बिकट भट बलि कटकाई, जक्ष जीवली गरी पराई। जब तीनों भाइयों को वर देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, तब मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, जो कि परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी, मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। मैं दानव ने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा, और विवाह के बाद रावण मंदोदरी को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण का भी विवाह करा दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी ध्रुव था। महामायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने फिर से उसे सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। पाताल लोक में नागकुल के रहने की भोगावती पुरी, स्वर्ग लोक में इंद्र के रहने की अमरावती, उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। वह संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण को जब समाचार मिला कि कुबेर 1 करोड़ रक्षक रहते हैं, जब रावण को यह समाचार मिला कि कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं, तब उसने सेना सजाकर दुर्ग को घेर लिया। उस विकट योद्धा और उसकी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई,
मनहु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर रावण ने एक बार खिलवाड़ की कि कैलाश पर्वत को उठा लिया और उसने अपनी भुजाओं का बल तोलकर तथा प्रसन्न होकर वहां से चला गया। सुख संपत्ति सुत सैन्य सहाई, जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पाने सोवई शट माशा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार करे सोई, विश्व बीगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाहि बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। बारी दिनाद जेठे सुतताशु, भट्ट महु प्रथम लीक जस जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म ने दाया। दश मुख बैठे सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सूत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। शैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी बेबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, लेकी सबल रिपुजाहि पराई। तिनकर मरण एके विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक हो में शराधा, सबके जाई करहूं तुम बाधा। रावण ने अपने राक्षसों के दलों से कहा कि देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से संभव है। मैं समझता हूं कि तुम उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति उनको अपने अधीन कर लूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य करावा, दीन सीख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। तिनहि जीत रन आन शुबांदी, उठी सूत पितु अनुशासन कांदी। यही विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपनु चलिउ गदा कर लीनी। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देई देव तन गारी पचारी। रन मन मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरनु धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सबहि के पंथ ही लागा।
ब्रह्म सृष्टि जह लगे तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। रावण ने सभी को अपने वश में कर लिया। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे रावण हठपूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सभी शरीरधारी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर अत्यंत आदर पूर्वक उसके चरणों में सिर झुकाते थे। रावण ने अपनी भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया। कोई भी स्वतंत्र नहीं रहा। इस प्रकार रावण सार्वभौम सम्राट अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अनेक प्रकार की गलत व्यवहार करने लगा। अनेक सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने बलपूर्वक जीतकर उनके साथ व्यवहार किया। राक्षस जिस प्रकार घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा से ही जिन्हें प्यार हो उनके पापों का क्या ठिकाना है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन शन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर शव प्राणी। आति से देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा कुलानी। गिरि शरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि गरऊ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही ने सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय बेचारी, गई ताज है सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाय सिरोही, काहुते कछु काज ने होई। पराई धन, पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा साधुओं से ही सेवा कराते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी मानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि, अनास्था को देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे उतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, पर रावण से इतनी भयभीत है कि कुछ बोल नहीं चाहती। अंत में सोच विचार कर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ करते न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तुम जिसकी दासी हो वही अविनाशी हम और तुम दोनों के सहायक हैं।
ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों को पीड़ा जानते हैं, प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि बेचारा, कह पाई प्रभु करहि पुकारा। पूर्व कुंठ जाने कह कोई, को कह पैन दिवस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जश प्रीति, प्रभु तेह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिश विदिशि हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ खोजें ताकि उनके सामने अपनी रक्षा के लिए गुहार कर सके। कोई देवता कहता है कि वैकुंठपुरी जाने की बात, कोई देवता कहता है प्रभु क्षीर सागर जाने की बात। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति थी वह उसी प्रकार की बात कहता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय मैं भी था वहां पे और मैंने भी अवसर पाकर एक बात कही। मैं तो यह जानता था कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं तथा प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु ना हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी तथा ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणति पाल भगवंता। गोद्विजेतकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतिंतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जिहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बाशर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अगारी चिंत हमारी, जानय भगति न पूजा। जो भव भय रंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूता। सारद श्रुति से सार से असीसा, जा कहूँ कोई नहीं जाना।
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवान। भव बारिधि मंदर शव विधि सुंदरे गुणी मंदिरे सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की वंदना सुनकर देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर तथा उनके वचन सुनकर शोक और समस्त संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया, वह भी निर्भय हो गई और उसके मन में भी ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।